हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आयु वाले प्रश्न मतलब एज वाले प्रॉब्लम्स की शॉर्ट ट्रिक्स। इस शॉर्ट ट्रिक्स को सीखने के बाद आप एग्जाम में एज वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को फटाफट निकाल सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी। एज वाले क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको किसी व्यक्ति की एज दे रखी होगी, एज का अनुपात दे रखा होगा और आपसे क्या पूछा होगा, एज को वर्ष में पूछा होगा, वर्ष में पूछा होगा। ओके, मतलब ये जो क्वेश्चन बता रही हूँ शॉर्ट ट्रिक वो रेशियो वाले प्रश्न है जिसमें आपको एज का अनुपात दिया होगा क्वेश्चन में और एज को वर्ष में ईयर्स में पूछा होगा कि कोई व्यक्ति कितने वर्ष का है। ठीक है। दूसरी शॉर्ट ट्रिक्स, इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि अगर आपको पास्ट की एज दे रखी हो, पुरानी एज दे रखी हो, तो और आपसे पूछे प्रेजेंट की एज निकालिए, तो आप क्या करेंगे, आपको पास्ट से प्रेजेंट में जाने के लिए एज को प्लस करना होगा। और आपको अगर प्रेजेंट की एज दे रखी है और आपसे फ्यूचर की एज पूछे तो भी हमें एज को प्लस करना होगा। मीन्स हमको पास्ट से प्रेजेंट और फ्यूचर जाने के लिए एज में प्लस करना होगा, ऐड करना होगा। दूसरी चीज, अगर आपको फ्यूचर की एज दे रखी होगी तो आपको प्रेजेंट में आने के लिए और पास्ट में आने के लिए, दोनों में आने के लिए आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। करेक्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको बीच में कोई एज दे रखी है, मतलब प्रेजेंट की एज दे दी है और आपसे फ्यूचर की एज पूछी हुई है, फ्यूचर की एज पूछी है, तो हम आगे जाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। और अगर आपको यही प्रेजेंट की एज से पास्ट की एज में जाना है तो एज में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये थी कुछ बेसिक टिप्स। और एक बेसिक टिप्स मैं आपको ये बताने वाली हूँ, जो भी शॉर्ट ट्रिक आज मैं आपको बताऊंगी वो दो प्रकार के क्वेश्चंस में लागू होगी। एक तो ये क्वेश्चन जिसमें आपको वर्तमान एज दी हुई है और आपसे कुछ साल बाद की एज को पूछा गया हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं, जैसे आप क्वेश्चन में देख लेते हैं कि सपोज आपको बोला गया है राधा और उसकी माँ की उम्र का अनुपात 1:5 है। राधा और उसकी माँ का अनुपात क्या है, उम्र का 1:5 है। और 7 वर्ष के बाद ये अनुपात बदलकर 3:8 हो जाएगा। 3:8 हो जाएगा कितने साल बाद, 7 साल बाद। ठीक है, फिर से देखते हैं। राधा और उसकी माँ की उम्र का अनुपात 1:5 दिया है। 7 वर्ष के बाद यहाँ पे टाइम लिखना है। ठीक है, 7 वर्ष के बाद, तो वर्ष के बाद बोला है या वर्ष के पूर्व बोला हो। ठीक है, अगर ये बोल रहा है 7 वर्ष बाद तो भी हम यही ट्रिक यूज करेंगे। अगर ये बोलता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का अनुपात, तो भी हम यही ट्रिक यूज करेंगे जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। मतलब दोनों क्वेश्चंस में एक ही ट्रिक यूज होगी। चलिए, राधा और उसकी माँ की एज का अनुपात 1:5 है और 7 साल के बाद यही अनुपात बदलकर कितना हो गया, 3:8 हो गया। तो राधा और उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है ये बताना है। तो चलिए, बहुत इजी है, इसको शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से निकालना। पहले हम राधा की उम्र निकाल लेते हैं, राधा की आयु क्या है। कैसे निकालेंगे, राधा की आयु में राधा का रेशियो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो राधा का रेशियो लिख देंगे 1 इंटू कितने समय बाद पूछा है, 7 वर्ष के बाद, तो हमने यहाँ पे टाइम लिख दिया 7 वर्ष के बाद, इनटू इसके बाद हमें लिखना है जो बदल कर, जो अनुपात आपको बदल कर बोला गया है उसके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो 3 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 5 हुआ। तो हमने वो 5 कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अब हम इसमें बटे करेंगे और बटे में क्या लिखना है, ये जो आपको अनुपात दिया है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंस निकालना है। मतलब 1 और 8 का मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 3। ठीक है, समझ में आया।
आपको राधा का अनुपात निकालना है, राधा की उम्र निकालनी है, तो राधा का जो अनुपात दिया है वो लिखा हमने। इसके बाद जो समय आपको क्वेश्चन में दिया है वो समय लिखा मल्टीप्लाई करके। इसके बाद हमको जो अनुपात बदल के दिया गया है क्वेश्चन में, अनुपात क्या लिखा है, अनुपात बदल कर 3:8 हो जाएगा। तो जो बदल कर बोला है जिस अनुपात को, उस अनुपात का डिफरेंस हमको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। फिर बटे करके इन अनुपात का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उनके बीच का डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो ये हुआ 1 गुणित 7 गुणित 5 बटे 5 दिया 15 और 8। 15 और 8 का क्या डिफरेंस आएगा। देखिए अगर नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका आंसर यहाँ नीचे नेगेटिव आता है तो उस नेगेटिव को इग्नोर करना है। क्यों, क्योंकि हमको ये नेगेटिव नहीं, एक्चुअली में डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 × 7 × 5, तो 15 में से 8 गया, कितना बचा 7, 7 से 7 कट गया, आंसर कितना आया 5 × 5। राधा की जो उम्र है वो 5 वर्ष है। ठीक है, इसी प्रकार से राधा की माँ की उम्र निकालनी है हमको, तो राधा की माँ की उम्र निकाल लेंगे। राधा की माँ की उम्र निकालना है। ठीक है, तो माँ की उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना दिया हुआ है, माँ की उम्र का अनुपात 5 दिया हुआ है, हमने यहाँ 5 लिख लिया, इनटू इसके बाद क्या बोला है, टाइम बोला है, तो हमने यहाँ टाइम लिख लिया। यहाँ पे टाइम कितना है 7। इसके बाद इनटू में क्या लिखना है हमको, ये जो आपको बदल कर जो अनुपात बोला है उसके अनुपात का डिफरेंस निकला है, यहाँ डिफरेंस लिख लिया। इसके बाद ये जो अनुपात दिया है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई के बीच का डिफरेंस निकला है, मतलब 8 एकम 8 और 5 दिया 15, तो 15 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 15 और 8 के बीच का डिफरेंस होता है 7। 5 गुणित 7 गुणित 5 बटे यहाँ पे कितना हो गया 7। ठीक है, ये 7 से 7 कट गया, 5 पंजे कितना हो गया 25 वर्ष। मतलब राधा की उम्र है 5 वर्ष और राधा की माँ की उम्र है 25 वर्ष। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सुरेश और मुकेश की उम्र का अनुपात, सुरेश और मुकेश दोनों की उम्र का अनुपात 3:11 है 3 वर्ष के बाद। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे टाइम कि 3 वर्ष के बाद यह अनुपात बदल कर कितना हो गया 1:3, बदल कर कितना हो गया 1:3। सुरेश और मुकेश की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं सुरेश की उम्र क्या है। तो सुरेश की उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो हमने 3 लिख लिया, इनटू टाइम, जो भी टाइम दिया हमने टाइम कर दिया, इनटू जो भी अनुपात आपको बदल कर दिया हुआ है उसका डिफरेंस, तो कितना है ये अनुपात 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। यहाँ पे हमेशा जो बदल कर अनुपात बोलते हैं उसका डिफरेंस लिखते हैं। ठीक है, जो अनुपात बदल कर बोलता है उसका डिफरेंस। अब इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, इन सब का, इन दोनों का और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उनके बीच का डिफरेंस, मतलब 3 × 3 माइनस 11 × 1। ठीक है, तो कितना हो गया 3 × 3 × 2, 9 में से 11 गए, कितना बचा 3 × 3 × 2 बटे 2। ठीक है, माइनस आया है, माइनस को हमको इग्नोर करना है क्योंकि माइनस के यहाँ कोई वैल्यू नहीं, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया और 3 दिया हुआ 9, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सुरेश कितने साल का है, सुरेश है 9 वर्ष का, और मुकेश कितने साल का है, यहाँ लिखते हैं मुकेश की उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, हमने 11 लिख लिया। इसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 3 साल लिख लिया। इसके बाद जो बदल कर अनुपात दिया है उनके बीच का डिफरेंस लिख लिया हमने 2, और बटे में क्या लिखेंगे, इन दोनों अनुपात का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच का डिफरेंस, मतलब 3 तिया 9 माइनस 11 एकम 11, तो कितना आया 2 आया नीचे, 2 में से 2 कट गया, 11 तिया 33 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि मुकेश कितने साल का है, 33 साल का है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि पूछ रहा था उम्र का अनुपात दिया हुआ था और 3 वर्ष बाद का अनुपात हमको देकर उम्र पूछ रहा था।
अब अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपसे 4 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। यही मैं आपसे बोल रही थी, अगर आपको कितने भी वर्ष बाद का पूछे या कितने भी वर्ष पूर्व का पूछे तो भी आपको यही ट्रिक यूज करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या सॉल्यूशन है। ए और बी का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 3:4, ठीक है। और 4 साल के बाद, 4 साल के बाद तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टाइम लिख देंगे। 4 साल के बाद ये अनुपात कितना हो जा रहा है, 5:7 हो जा रहा है, ठीक है। हमको क्या पूछा है, ए और बी की आयु आयु क्या है ये पूछा है। तो पहले हम ए की आयु निकाल लेते हैं। यहाँ देखो ए की आयु में क्या अनुपात दिया हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। अब इनटू इनटू क्या करेंगे, टाइम लिखेंगे, जो भी टाइम हमको दिया है टाइम लिख लिया, इनटू जो भी अनुपात हमको बदल कर दिया गया है उसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 7 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 हुआ, तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब अनुपात के बाद की जो बटे में हमको कौन सा नंबर लिखना है, दोनों नंबर्स का, ये जो नंबर दिए हुए हैं दोनों अनुपात का क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके बीच का डिफरेंस लिखना है। मतलब 4 पंजे 20 और 7 तिया 21, 7 तिया 21 माइनस 4 पंजे 20 कितना हो गया, 3 गुणित 4 गुणित 2 बटे 1 हो गया। तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। इसका मतलब क्या है, ए की उम्र क्या है, 24 साल है। ऐसे ही हम बी की उम्र निकाल लेंगे। बी की उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, अब आप बताइए क्या करना होगा। बी का अनुपात लिखेंगे 4, अब क्या लिख देंगे, जल्दी से टाइम लिख देंगे मल्टीप्लाई में। इसके बाद मल्टीप्लाई में जो भी अनुपात दिया हुआ है बदल कर उसके बीच का डिफरेंस लिख देंगे 2। इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, जो भी अनुपात दिया है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बीच का डिफरेंस, 7 तिया 21 और 4 पंजे 20, 21 में से 20 गया, 1 बचा, कितना होगा, 4 चौको 16, 16 दूनी 32। इसका मतलब बी की उम्र कितनी है, 32 साल है, ठीक है। अब यही पूर्व वाला क्वेश्चन एक बार और हम दूसरे बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है। आपको सी और डी की उम्र का अनुपात दिया हुआ है, सी और डी की उम्र का अनुपात क्या है, 6:7। अब बोल रहे हैं 12 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये 12 वर्ष पूर्व बोल रहे हैं, तो भी यही ट्रिक यूज होगी। तो हमने यहाँ लिखा टाइम, कितने साल बाद, कितने साल पहले, 12 साल पहले, ठीक है। क्या अनुपात था, 9:11 था, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सी और डी की उम्र क्या है ये निकालना है। तो सबसे पहले सी की उम्र निकाल लेते हैं। सी की उम्र में सी का अनुपात क्या है, 6 है, 6 लिख दिया, इनटू टाइम लिख दीजिए, टाइम क्या दिया हुआ है, 12 वर्ष। इसके बाद जो तीसरे में हम क्या लिखते हैं, तीसरा नंबर जो हमको अनुपात बदल कर देता है या जो अनुपात हमको बाद में दिया होता है उसके बीच का डिफरेंस। तो 9 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। अपॉन में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनके बीच का डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना है, 6 है। 7 नाम कितना होता है, 63 और 11 और 6 के बीच का 66, ठीक है। तो अनुपात कितना आ रहा है, 6 गुणित 12 गुणित 2 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8 6 48। इसका मतलब सी की उम्र कितनी है, 48 साल है। अब हम डी की उम्र निकाल लेते हैं। डी की उम्र क्या लिखेंगे, डी का पहले रेशियो लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आपको दिखाई भी दे। डी की उम्र का रेशियो कितना दिया है, 7 दिया हुआ है। इसके बाद टाइम लिख देंगे, टाइम कितना दिया हुआ है, 12। और इसके बाद 9 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। अपॉन में बिल्कुल वैसे ही आएगा, 11 छिंग 66 और 7 नाम 63। 66 और 63 के बीच का अंतर कितना होता है, 3 होता है। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 7 चौको 28 या 4 दूनी 8 7 56। तो डी की उम्र कितनी है, 56 साल है। तो ये थी आपकी आज की अनुपात वाले क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स ऑन एज में हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉब्लम्स ऑन एज में दूसरे शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आऊँगी, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।